संत की कृपा से जब भक्त के अंदर भावों की सौरभ हो जाती है तो अभाव रूपी दुर्गंध पलायन कर जाती है। जैसे बाहर में कोई भी दुर्गंध हो रही है, हम सुगंध कर देते हैं इत्र की, अगरबत्ती की, ऐसे। तो ऐसे ही हमारे अंदर में विकार है, अभाव है, तो संत क्या करते हैं, भावों की सौरभ भक्त के अंदर फैला देते हैं। और जब भाव मिलता है संत से तो भक्त के संस्कार ऐसे बनते जाते हैं कि संत के भावों से मिलान होने लग जाता है भक्त का। साधारण प्राणी समझ नहीं पाता है उन भावों को, क्योंकि कोई भी किताब पढ़ने के लिए हमें स्वर और व्यंजन और उनकी व्यंजन की मात्राएं, स्वर की मात्राएं क्या होती है, वो सब सीखना पड़ता है। मतलब अक्षर का ज्ञान जरूरी है, शब्द ज्ञान जरूरी है। उसी तरह से संत के भावों को प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए प्राणी को संत की शरण लेकर के स्वयं को समर्पण करना होता है, समर्पित करना होता है। तब भाव की सुगंध का पता चलेगा, सौरभ का पता चलेगा। अभी तो खाने पीने की चीज़ों में ही हम सौरभ ले रहे हैं, वाह माल बन रहा है। कोई जल गई सामान तो उसकी भी दुर्गंध आती है कि जल गई, सब्जी जल गई, मिठाई जल गई, जो भी है। तो संस्कार बनते हैं भावों से। जब भावों से सज जाता है भक्त संत के भावों से, तो उसके संस्कार तब मिलान करने लगते हैं संत से, और ऐसे मिलान करने लगते हैं कि भक्त है वो संत के भावों की शान हो जाता है। जैसे माता पिता कहते हैं ना कि हमारी शान है हमारे बच्चे, ऐसे ही संत का भक्त भावों में अपने भगवान की शान बन जाता है। और जब भक्त के विकलता लगती है संत को पाने की, संत के भावों की, संत की भक्ति की, दर्शन की, तो संत क्या करते हैं, भक्त की भक्ति को सकल रूप दे करके उसे अनुभवहीन नहीं होने देते हैं। हर एक पॉइंट पर अनुभव कराते हैं, हर एक पॉइंट पर। अनुभव नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिक जीवन नहीं बन के आध्यात्मिकता के लिए विकलता नहीं होगी, तब तक। भक्त के अंदर जब चाह बनती है ना भगवान के भाव प्रसार की, सत्संग की, तो संत अपना अपरिवर्तनशील भाव भक्त को देते हैं। तब भक्त आगे कुछ कर पाता है। परिवर्तनशील भाव नहीं देते हैं कभी भी। यदि संत ने दिया है तो अपरिवर्तनशील भाव बनता है, नहीं तो हम एक एक क्षण परिवर्तन करते रहते हैं, क्योंकि संत के भाव में स्वार्थ नहीं टकराता, परमार्थ का बहाव होता रहता है हर पल संत के भाव में। तो परिवर्तनशील नहीं होता। फिर चाहे प्रतिकूलता आए, चाहे हमारी दशा हमारे मन के मुताबिक न हो, चाहे रुग्णता आए, लेकिन अपने भक्त के हृदय को, भूमि को कभी शुष्क होने ही नहीं देते हैं, कभी शुष्क नहीं होते। जैसे किसान अपने खेतों की जमीन को एकदम तर रखते हैं, ऐसे ही संत जो होते हैं ना अपने भक्त के हृदय की भूमि को तर रखते हैं। और समय समय पर
हवन, साधना, सत्संग कराकर हमेशा तरोताजा रखते हैं। ये तरोताजा रहने का भाव है हमारी वृत्तियां, हमारी इंद्रियां, हमारे कर्मेंद्रियां, क्योंकि इन्हीं से तो हमारा भगवान से योग होता है। यही तो संयोग है। दम घुटने लग जाता है नहीं तो। कोई ये कहे चलो कह दिया, पूछ लेंगे, बाई चांस कर लेते हैं, तो भी चलो किया तो सही कि डॉक्टर पूछ लेगा, दवाई ली क्या, ले लेते हैं। तो डॉक्टर के डर से, पूछने के डर से दवाई ली तो भी हेल्दी तो हो गए ना, नहीं हुए क्या, बीमारी तो कटी। तो ऐसे कोई डर के कारण कि भी कोई पूछ नहीं ले के हवन किया क्या, झूठ बोल देंगे सत्य के दरबार में और तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। तो कहने से या पूछने के डर से भी कुछ हम अच्छा काम करें तो संयोग ही बैठ रहा है। और जब भावों की शोर फैल जाती है तो संत क्या करते हैं, अपने भक्त को अपने भावों से, भावों से इतना सजा देते हैं, इतनी सजावट कर देते हैं कि हर प्राणी को वो उसका भावों का श्रृंगार भाने लगता है। तब संत समय समय पर देखते रहते हैं अपने भक्त के भावों के जमा खर्च को। जैसे हम जमा खर्च को व्यापारी लोग देखते हैं ना, वैसे ही घर में भी देखते हैं कि भी क्या जमा किया, क्या कितना खर्च हुआ। इसमें तो झूठ सच भी हो जाता है, लेकिन संत खुद देखता है कि यहाँ कितने भाव जमा हुए हैं, कितने खर्च हुए हैं, ताकि भाव व्यवसाय में मेरा भक्त कभी असफल नहीं हो जाए। क्योंकि संत के भक्त के पास तो भाव का ही व्यवसाय है, कोई कपड़े का व्यवसाय तो है नहीं, कोई हीरे मोतियों का व्यवसाय तो है नहीं। भाव का, और भाव ही हीरे मोतियों से बढ़कर है। जिस प्राणी का भाव ही खराब है तो चाहे बाहर से कितना भी माला माल हो, अंदर से तो कंगाल ही है ना, वो अशांत है, बेचैन है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। अभाव वाला ही तो करता है, भाव वाला कभी ऐसा नहीं करता। अभाव वाला क्या करता है, अभाव वाला सोचता है किसी के साथ छल कपट करके, चालाकी करके मैं होशियार बन गया, उसको मूर्ख बना दिया। लेकिन भक्तों की नजर में वो होशियार नहीं है। भक्तों की नजर में वो होशियार है जो किसी के साथ चालाकी नहीं करता है, किसी के साथ धोखा नहीं करता है, वो होशियार है। वो तैयार है भगवान के लिए, तैयारी कर रहा है। और संत के भावों से जब कोई सज जाता है, संत खुद सजा देते हैं, तब उसके अंदर में सत्संग के प्रति उन्मत्त भाव बनेगा। नहीं तो आ गए नहीं आए, आ गए नहीं आए, आ गए नहीं आए, कोई बात नहीं। सत्संग को तुच्छ मान के चलते हैं, उन्मत्त भाव नहीं है। नहीं तो कुछ भी हो, सत्संग मेरा कभी भी मिस नहीं हो। और जब सत्संग के प्रति उन्मत्त हो जाएगा तो चाहे कैसा भी उल्टा समय चल रहा हो, चाहे कुछ भी परेशानियां आ रही हो, आती है ऐसा नहीं है, करीब करीब लोग हंसते रहते हैं लेकिन अंदर में परेशानियां ही परेशानियां रहती है। फिर वो कभी उन परेशानियों से उन्मना नहीं होगा। क्यों? जिसके सत्संग का पागलपन हो गया और जिसके अंदर में भाव की सौरभ हो गई, फिर वो स्थितियों का भी सामना करने की शक्ति संत से प्राप्त करेगा और संत उसकी हर स्थिति को अनुकूल भी करते जाएंगे। ओम शांति 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 प्रशांति।